हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों अब आ चुका है वो त्योहार जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो बच्चों दीपावली हमारी आ गई है, कल है हमारी दीपावली। ऐसे में सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, रहेंगे हॉलीडे की छुट्टी पर। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छा करना है, तो इस दीपावली को आपको बिल्कुल भी मनाना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ समय तक आप जितना आनंद ले सकें उसका आनंद लीजिए त्योहार का, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय तक आप क्या करिएगा, अपनी स्टडी को जारी रखिएगा, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। क्योंकि बच्चों त्योहार जो है वो आपकी जिंदगी में हर ईयर हर साल दीपावली आती रहेगी, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस वर्ष नहीं अगली वर्ष यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको 12th का एग्जाम देने को मिल सकता है? नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बहुत बुरी बात आपके साथ होगी। तो इसीलिए बच्चों आप इसको ज्यादा ना मनाएं, अभी आपके पास बहुत समय पड़ा है, जब आपकी इच्छा हो तब मना लेना, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपनी स्टडी पर फोकस करना है। मैं वीडियो क्यों बना रहा, मैं चाहता तो आज छुट्टी मार सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि बच्चों को आज के इस वीडियो में बताया जाए कि उन्हें क्या करना है। एक टीचर या आपके गाइडेंस होने के नाते हमें बताने का फर्ज है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ये है। और हमें बता दें कि इस वीडियो को रखिए साइड में, पहले आप बात करिए दीपावली की। दीपावली में आपको पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं छुड़ाने। बच्चों पटाखे से क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स के दिक्कत हो जाती है, हाथ पर फट जाते हैं, वो गोले छुड़ाते हैं, आंख में बारूद चली जाती है, इससे इतना इफेक्ट होता है बच्चों आप नहीं अंदाजा लगा सकते हो। तो इसीलिए आप पॉल्यूशन से दूर रहेंगे और आप पटाखे भी कम से कम छुड़ाइए। मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल भी पटाखे छुड़ाने के चक्कर में ना पड़िए, अच्छे से स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। आप अगर पढ़ जाएंगे तो पता नहीं कितने पटाखे आपके पीछे छुटेंगे, आपकी सफलता के पीछे पटाखे भी छुटेंगे, लेकिन अभी आप इन पटाखों के पीछे मत भागिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, अपनी स्टडी पर आते हैं। 1 से 2 मिनट आपके वेस्ट किए, इसके लिए सॉरी। बच्चों अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो आज के पेपर में हम सिर्फ इंग्लिश के 2 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन बी रहेगा, सॉरी ये सेक्शन डी है बच्चों, क्या है, सेक्शन बी और सेक्शन डी पर। ये बच्चों हमारा सेक्शन डी है। कौन सा बच्चों सेक्शन है, सेक्शन डी है। हम सॉरी ओ ऐसा बन गया, इधर देखिए, ये हमारा है सेक्शन डी। बच्चों हम बी और डी पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का होता है। यानी कि सेक्शन बी से हमें 20 नंबर फंसने वाले हैं, सेक्शन डी से हमें 40 नंबर का टोटल आता है। तो हम बात करने वाले हैं 60 नंबर की। हम कैसे इन 60 नंबर को बात करेंगे, कैसे इनको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम 60 में 60 ला सकते हैं। और बच्चों हम ग्राफीय विधि से स्टडी करने वाले, ग्राफीय विधि से समझेंगे। आज तक आपको ऐसे किसी ने शायद नहीं समझाया होगा, यूट्यूब पर पहली बार आप देख रहे होंगे। मैं आपको पूरा सेक्शन डी जो है उसको ग्राफ से समझा दूंगा, और आप अगर इतना पढ़ लेते हो बच्चों अच्छा करोगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों सेक्शन डी होता है, इसमें हमारे प्रोज से भी क्वेश्चन आते हैं, सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, पोएट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन भी हमारा पोएट्री से ही, यानी कि पोएट्री से दोनों क्वेश्चन क्या है हमारे पोएट्री से हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है और हमारे प्रोज में क्या होता है समझिएगा। सप्लीमेंट्री और प्रोज में क्या होता है कि जब हम बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो पेपर के लास्ट में 2 क्वेश्चन रहे होते हैं। इनमें क्या होता है, एक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का रहता है, और जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो 2 रहते हैं 4-4 नंबर के, 8 नंबर के। एक क्वेश्चन आपके प्रोज से रहेंगे, आपका जो प्रोज का चैप्टर होगा, प्रोज का सिलेबस होगा, उससे दोनों क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन कुल मिला के आएंगे। और इन क्वेश्चन के नंबर को अगर हम जोड़ें, 8 और 7 को काउंट करते हैं, तो 15 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, किससे, प्रोज से। और यही आपके सप्लीमेंट्री में भी होता है। इसमें भी क्या होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 70 नंबर्स का, और 1-2 60 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर की। टोटल हमारा 15 नंबर का 15 नंबर का आता है। इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब आप कहोगे सर मैं किन किन चैप्टर्स को पढ़ लें ताकि ये जो हमारा टॉपिक है एक क्लियर हो जाए। जी बच्चों बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं पोएट्री पर। पोएट्री में क्या होता है, एक तो आपकी सेंट्रल आइडिया आती है,
बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया आती है जो आती है 4 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो पोएट्री में क्या होता है, एक आपको 4 से 6 लाइन की एक पोएम दी रही होगी, उस पोएम के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी में हम लोग गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं, तो पद्यांश जिस तरीके से आता है उसी तरीके से एक हमारा सेक्शन आता है एक्सट्रैक्ट करके, जो हमारे इंग्लिश में आता है। इसमें हमको 4 से 6 लाइन दी रहेंगी, उनमें से हमें कुछ क्वेश्चन, नीचे 3 क्वेश्चन लगभग दिए रहते हैं, और ये हमारा पूरा 6 नंबर का आता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और उन क्वेश्चंस को हमें करना होता है। फिर आप कहोगे सर मैं कैसे तैयार करना है, तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, एक पंथ दो काज, आपने एक मुहावरा सुना होगा, उसी से हम बात करते हैं। आपकी जो सेंट्रल आइडिया है उनके लिए भी यही चैप्टर पढ़ने हैं, और आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि अगर आप 3 से 4 चैप्टर जो तैयार करते हो तो आपके 6 और 4 10 नंबर तैयार होंगे। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्विट। 3 चैप्टर, पहला माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्विट, 3 चैप्टर हैं। आपको सिर्फ इन तीनों की ही सेंट्रल आइडिया पढ़नी है, सिर्फ 3 की सेंट्रल आइडिया आपको याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। 100% आपको इन्हीं से फंसेगी, ठीक है। फिर कहोगे सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बच्चों बात करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जब सेंट्रल आइडिया पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर पर भी एक बार नजर डाल लोगे। आप अगर सेंट्रल आइडिया याद करते हैं तो आप अगर उस सेंट्रल आइडिया जिस चैप्टर की आपको याद होगी, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ वर्ड मिल जाएंगे तो आप पहचान लोगे। तो आप अगर आपने इतना पहचान लिया किस चैप्टर से पोएम है, तो इसके तीनों क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल आप सरल और आसान भाषा में कर सकोगे। तो कैसे करना होगा क्या, 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उनमें हो सकता है एथर का नाम पूछ सकता है पोएम के, यानी कि किसने लिखी है पोएम है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो पूछ सकता है। तो उसके बारे में आपको करना होगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगर आप ये पूरे तीनों चैप्टर पढ़ लेते हो तो अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर की, यानी कि सप्लीमेंट्री में हमें क्या पढ़ना है। बच्चों इन 15 नंबर को तैयार करने के लिए सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द इनमी, जिसमें डॉक्टर सदाव की बात की गई। टाइगर किंग में 100 टाइगर्स को किल करने की बात की गई है। थर्ड लेवल में क्या होता है, थर्ड लेवल की बात की गई है। कोई एक्चुअल में थर्ड लेवल नहीं होता है, लेकिन थर्ड लेवल की कल्पना की गई है, उसी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप तीनों चैप्टर पढ़ते हो, अब आप कहोगे सर इतने क्वेश्चन ज्यादा हम कैसे तैयार करेंगे। बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं, क्वेश्चन रटना नहीं है। आपको करना क्या है, उन सारे चैप्टर्स जो 3 हैं, इन चैप्टर्स की आपको हिंदी समरी पढ़नी है। इनमें क्या क्या कह रहा है, इनकी जो हिंदी है वो आपको पढ़ लेनी है। हिंदी पढ़ लेने के बाद आपको इतना तो आता होगा, आप समझ सकोगे इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर आपसे जो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको से समरी हिंदी में पता है और आपसे कोई हिंदी में क्वेश्चन पूछे, यानी कि डॉक्टर सदाऊ जो था उसने किसको बचाया था, तो आप कहोगे एक आइलैंड पे उनको एक व्यक्ति मिला था, उसको बचाया था, कहाँ का था, अमेरिकन था, इसके बारे में आप लिख दोगे। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी में आप थोड़ा समझ लोगे, 2-4 वर्ड अगर आपके समझ में आते हैं तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बना के लिख दोगे। क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना समय नहीं होता है, वो आपका एक एक वर्ड पढ़े और एक एक वर्ड चेक करे। वो देखते हैं, अगर बच्चे ने लिखा है, अच्छा लिखा है तो नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई सप्लीमेंट्री रीडर की। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोज की। प्रोज में भी अगर हमें 15 नंबर पक्के करने हैं, 15 नंबर लेने हैं, तो आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द रेड ड्रॉप। लास्ट लेसन डॉक्टर एम हैमल के बारे में बात की गई थी, आपको पता होगा। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में इस पूरे चैप्टर में जिक्र किया गया है। डीप वाटर विलियम सी डगलस जो हमारे ऑथर थे, लेखक थे, उनके बारे में बात की गई है। रैप ड्रॉप यानी कि चूहेदान के बारे में बात की गई है। तो इन तीनों चैप्टर की आपको इसमें भी क्या पढ़ना है, हिंदी समरी पढ़नी। हिंदी समरी आप इन पूरे तीनों चैप्टर की जब आप पढ़ लोगे तब आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। क्योंकि अगर आपको हिंदी समरी पता है तो आप इनके क्वेश्चंस को कर लोगे।
ठीक है, आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इनकी हिंदी समरी पढ़नी है, फिर आपको खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं होता तो आप हमें बताना, हम आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका भी बता देंगे। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। बस आपको ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहना है, आपको रिवीजन करते रहना है। सबसे मेन बात, आप जो पढ़ें उसका 2 से तीसरे दिन 100% रिकॉल कर लें, ताकि आपके जो सेरिब्रम में अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए वो टॉपिक। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 15 नंबर इधर होते हैं, 15 नंबर इधर होते हैं और 10 नंबर हमारे इधर होते हैं। 15 15 30 और 10 40। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी हमारा पूरा बच्चों आता है 40 नंबर का, और इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूँ 40 में आपको 35 नंबर कोई लाने से रोक नहीं सकता है, आप अच्छा पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा सेक्शन डी। मैं आशा करता हूँ मैंने अच्छे से समझाया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक हमें आर्टिकल लिखने को आता है, एक हमें लेटर लिखने को आता है। 10 नंबर का लेटर होता है और 10 नंबर का आर्टिकल होता है। यानी हम बात करें तो हमारा पूरा सेक्शन बी जो है 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। अब हमें करना क्या होता है, हमें कुछ बोर्ड एग्जाम का अगर आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर 3 से 4 आर्टिकल आपको दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक पर आपको अच्छे से आर्टिकल लिखना रहेगा। आप लेटर लिखोगे तो वहां पर आपको एक लेटर दिया रहेगा, 2 लेटर दिए रहेंगे, उनमें से कोई आपको एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखना वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको 3 आर्टिकल तैयार कर लेने थे। पॉल्यूशन इन सिटीज, यानी कि शहरों में पॉल्यूशन के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना। मैं जो बता रहा हूं बच्चों आपको तैयार कर लेना। ठीक है, माई एम्बिशन इन लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, 2 हो गए। ये दोनों क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको पक्का तैयार करोगे, दोनों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स, यानी कि ड्राइड क्या है, ड्राइव की 3rd फॉर्म है ड्राइड। ठीक है, रिवर्स आपको क्या करना है, तीनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना। उनमें से ये दोनों, इन पर आपको डबल टिक लगा लेना है। इसको आप नहीं तैयार कर पाते तो आप इसको बना के लिख दोगे, लेकिन इसको आप तैयार करोगे तो आपको आनंद भी आएगा। और इन दोनों चैप्टर के बारे में, इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता है। आपके जीवन का एम क्या है आपको पता है, पॉल्यूशन सिटीज में कैसे बढ़ रहा है आपको हिंदी में तो मैं बता दूं तो आप पूरा आप समझ सकते हो क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको दोनों को पढ़ लेना है, लिख लेना है। तो इतना अगर आप कर लेते हो, इनमें से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा और ये 10 नंबर मिल जाएंगे। इसमें से अगर आप अच्छे से लिखते हो, उसके नियम होते हैं कुछ लिखने के, अगर आप लिख देते हो तो 8 से 9 नंबर आप ले सकते हो आसानी से। मैं आपको बताया है, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा आर्टिकल करने की ट्रिक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है हमारा लेटर को, जो भी हमारा क्या आता है 10 नंबर में आता है। लेटर हमें 2 चीजों पे तैयार करना है, एक स्पोर्ट्स पे और एक हमें डीएम को। अब आप कहोगे डीएम को क्या, स्पोर्ट्स को क्या, आप समझिए आपको क्या करना है, अपने कॉलेज को लेकर, अपने कॉलेज को लेकर आपको क्या करना है, आपको कॉलेज के ऊपर भी एक लेटर तैयार करना है, लाइब्रेरी में बुक इश्यूज को। अगर आपके कॉलेज में बुक की कमी है और आप चाहते हैं कि हमें बुक मिल जाए तो उसके बारे में आप एक लेटर तैयार कर लेना। एक स्पोर्ट्स के आपको क्या करना है, अपने कॉलेज पर कहना है कि हमें क्रिकेट मैच या जो भी प्लेड मैच आपको अच्छा लगता है उसको खिलाने की व्यवस्था की जाए। और क्या होता है बच्चों, इसी तरीके से ज्यादातर हमारे एप्लीकेशन या लेटर बोर्ड में आते हैं। अब आपको डीएम को लिखना है, आपके गाँव में बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है, आपने कहा कि कोई आपके लोअर जो मतलब अधिकारी वो नहीं सुन रहे, आप क्या करोगे, सीधे डीएम को जाओगे, पत्र लिखोगे, दे दोगे कि सर हमारे गांव में ये समस्या, आप लिख दोगे। तो पत्र लिखने का एक तरीका होता है, एड्रेस, मेल एड्रेस, आपका नाम, सेंडर का, रिसीवर का, सारी चीजें, डेट लिखने का एक तरीका होता है। वो मैंने तरीका आपको बताया, अगर आप चैनल पे जाओगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपने अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको लिखना आता है तो अभी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों 4 के काम कर लेते हो और आपने जो 20 नंबर की मैंने आपको बात की है सेक्शन बी में, आप सेक्शन बी पूरा तैयार कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें इसका सोल्यूशन वीडियो भी दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे उन सारे क्वेश्चंस का, उन सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का, जो फिजिक्स से भी बात करते हैं, न्यूमेरिकल, वो सारी चीज हम पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हो ना,
तो आपको हमारे साथ बने रहना, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा एकदम धमाकेदार के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन होता, कोई डाउट होता, कोई क्यूरी होती आता तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।